वेलकम इन एग्जाम्स विव। आपने अब तक अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट जो भी हमारे यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसके अंदर डाउट में आ जाते हैं। तो इसका कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। जैसे इन एन एग्जाम A got 25% marks more than B. A got 25% marks more than B. A ने B से 25% ज्यादा अंक प्राप्त किए। B got 10% less than C. B ने C से 10% कम मार्क्स प्राप्त किए। C got 25% more than D, ठीक है, यहां पे आपका D है, more than D, and if D got 320 marks out of 500, then find out the marks of A. आपसे यहाँ A पूछा है, कुछ भी पूछा जाता है। क्वेश्चन को एक बार वापस समझ लो। किसी परीक्षा में A ने 25% अंक ज्यादा प्राप्त किए B से, B ने 10% अंक कम प्राप्त किए C से, और C ने 25% अधिक अंक प्राप्त किए किससे? D से, और D ने कुल 320 अंक प्राप्त किए किससे? 500 में से। हमको यह बताना है A ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, द मार्क्स ऑफ A। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे हमको पता है A ने अगर 25% अंक अधिक प्राप्त किए हैं B से, तो मैं यहां पे लूंगा A अनुपात B लूंगा। A ने अगर 5 अंक प्राप्त किए हैं तो B ने कितने प्राप्त किए हैं? 4। B अनुपात C, अगर B ने यहां पे 9 अंक प्राप्त किए होंगे तो C ने कितने प्राप्त किए? 10। इसी प्रकार C अनुपात D, अगर यहां पे C ने 5 अंक प्राप्त किए हैं तो D ने कितने किए? 4 अंक प्राप्त किए। अब हमको इन तीनों को बराबर करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखो। इन दोनों के अंदर समान क्या है? 9। यहाँ पे B है और यहाँ पे भी B है। B यहाँ पे 9 लाता है, यहाँ पे कितने लाता है? 4 लाता है। इन दोनों अंकों को बराबर कर दो। कैसे? इसको मैं अगर 9 से गुणा कर दूं और इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, तो मेरे पास ये दोनों चीजें बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे A, B और C की अगर मैं बात करूंगा तो देखना, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 10 फोर 40, ठीक है। ये इन तीनों के मार्क्स आ गए, 10 फोर 40, ठीक है। अब यहाँ पे C और D के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे C कितना है मेरे पास? C है 40। यहाँ पे C कितना है? 5। इसको 40 बना दो, तो इस पूरे को किससे गुणा करोगे? 8 से। तो 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब अनुपात एक D भी लिख दो। C 40 हो गया और D कितना हो गया? 32। ये इन चारों का सीधा अनुपात आ गया। अब हमें 32 का मान सवाल में कितना दे रखा है? 320। 32 का मान सवाल में वैल्यू ऑफ 32 इज 320। हमको किसका बताना है? हमको A का बताना है। अगर A का बताना है तो 320 A मार्क्स ऑफ A
मार्क्स ऑफ ए की बात करोगे तो आपके पास 320 जो है ये किसका मान है, ये आपके पास 32 का मान है, ये आपका 32 का मान है। बताना किसका है, ए का कितना है 45, ए का 45, 32 एकम 32, 32 से 10 पे गया और ये 45 का 10 से गुणा हुआ, 45 का 10 से गुणा हुआ, कितना आ गया आपके पास 450। मार्क्स ऑफ ए कितना आ गया 450। अगर सवाल में ये पूछा होता ए की जगह बी के मार्क्स कितने, बी के मार्क्स कितने, तो आप क्या करते, 32 का मान तो 320 है, मार्क्स ऑफ बी एक बार और बता देता हूं, मार्क्स ऑफ बी की बात कर रहा हूं, मार्क्स ऑफ बी क्या करते 320 तो मान है 32 का, गुणा कर देता किससे 36 से, बी कितना 36 है, एकम 32 एकम 32, 32 से 10 पे गया, 36 से 10 पे गया तो कितना 360 अंक कौन प्राप्त करता, बी प्राप्त करता। ये सारी कंडीशंस आपके सामने 450, 360, इसको वापस चेक करोगे तो ये सारी कंडीशंस आ जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसी सीरीज में, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है और कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है इसी सीरीज के अंदर, ए बी एंड सी spends 80%, 85% and 75% of their income अपनी आय का ये तीनों 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। If their savings in the ratio of 8:9:20 and the difference between income of A and C is 18,000. Find the income of B. Find the income of B. सवाल को एक बार और समझ लो। ए बी सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात दे रखा है 8:9:20। ए और सी की आय का अंतर दे रखा है आपके पास 18,000। तो आपको बताना है बी की आय कितनी है। देखो हमको एक चीज पता है, जब मैं ए की बात करता हूं है ना, ए की इनकम जो होगी इसका क्या होता है, या फिर तो एक्सपेंसेस हो जाएगा या फिर सेविंग हो जाएगी, है ना। अगर ये 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है 20%। इसी प्रकार से बी का भी देख लो, बी अगर आपके पास 85% खर्च करता है तो बचाता कितना है 15%। सी देख लो, अगर आपके पास सी 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है, बचाता ये है आपके पास 25%। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और देखेंगे हम, ये 4 खर्च करता है, 1 बचाता है। यहाँ से 5 से कट गया 17 पे, 5 से कट गया 3 पे, 25 से कट गया 3 पे, 25 से कट गया 1 पे। ठीक है, अब क्या ये सारी आपको इसकी बचत दे रखी है तो इनकम निकाल सकते हो ना। अगर 1 का मान 8 दिया है तो 4 का मान, ए की आय 1 का मान है 8 तो 4 का कितना 8/1 गुणा 4 तो 1 की आय आ गई 32। ए की आय 32, बी की इनकम 20 इनकम। बी की आय कैसे निकालोगे, अगर मेरे पास 3 का मान दे रखा है 9 मान है 3 का, क्या ज्ञात कर लूंगा 20 का मान ज्ञात कर लूंगा। 3 एकम 3, 3 3 9,
20 का 3 से गुणा हुआ तो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का मान ज्ञात होगा, टोटल इनकम 5 है, तो यहाँ पे आपके 32 नहीं आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, अब सी की आय, अगर सी की आय देखोगे, सी एक का मान है 20 मान है एक का, क्या ज्ञात करोगे, 3 + 1 4, इसका मतलब 80। अब दिया हुआ क्या है सवाल में, ए और सी की आय का अंतर 18,000, इसका मतलब 80 और 40 का अंतर कितना है, 18,000। तो सी माइनस ए, अंतर माइनस करते हैं हम, 80 - 40 कितना बच गया, 40 का मान, वैल्यू ऑफ 40, वैल्यू ऑफ 40 इज 18,000। किसका मान ज्ञात करना है, बी की आय, कितनी है, 60 का मान ज्ञात करना है। तो बी की आय तो यहां पे आ गया 18,000, तो मान आ गया किसका, 40 का, गुणा कर दूंगा 60 से, 20 का 2 से, 20 का 3 से, 2 एकम, 2 से ये कट गया 9,000 पे, 9,000 का गुणा 3 से कर दिया तो कितना आ गया आपके पास, 27,000। ऑप्शन सी है आपका 27,000। बी की आय कितनी आ गई, 27,000। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप हमारी वेबसाइट विजिट करें examsweb.com फॉर आर ऑल द कोर्सेज। थैंक यू वेरी मच।